तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी पहले देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी जो है समझ में आ जाए, वरना वेल आपकी मर्जी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूनिफाइड एग्जाम की समाप्ति के बाद 5वां दिन लुशेंग के पिता लालटेन टांगते हुए बोले, शेंग के परिणाम जल्द ही सामने आएंगे, हमें इसे अच्छे से मनाना चाहिए। ये सब देख पड़ोसी अपनी बीवी से कहता है, देख रही हो, पड़ोस में रहने वाले नए पड़ोसी लालटेन टांग रहे हैं और पटाखे फोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ अच्छी खबर है। पड़ोसी की पत्नी गुस्से में बोली, हम में अच्छी खबर? उनके आने के बाद से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। यहाँ संपत्ति की कीमतें बहुत कम हैं। थोड़े पैसे वाला कोई भी व्यक्ति इन्हें खरीद सकता है। ये बेचारे लोग, उनके दरिद्र रूप को देखो। अरे इतने कठोर तरीके से मत बोलो, आखिर हम भी एक ही मोहल्ले में पड़ोसी हैं। अरे तुम मेरे पति होकर क्या आप अभी भी उनसे बात करना चाहते हैं? तभी कार हॉर्न की आवाज आती है। कौन हॉर्न बजा रहा है? क्या वे पागल हैं? यह निश्चित रूप से वह बेचारा पड़ोसी है जो मुझसे बदला लेना चाहता है। फिर उसका हस्बैंड कार का नंबर देखकर बोलता है, उस कार का रजिस्टर नंबर गवर्नमेंट का है। ये प्रांतीय गवर्नर का सरकारी वाहन है। प्रांतीय गवर्नर आ गया है और 9 हॉर्न बजाकर आरोही ड्रैगन का स्वागत किया जाता है। प्रांत के गवर्नर ड्रैगन असेंशन मार्शल आर्ट चैंपियन के लिए यहाँ है। ये देख पड़ोसी की पत्नी बोली, क्या इस साल के ड्रैगन असेंशन मार्शल चैंपियन बहे शहर से हैं और वे हमारे आवासीय क्षेत्र में रहते हैं? यह वास्तव में परेशानी या विवाद पैदा कर रहा है। मुझे सचमुच उन्हें अच्छी तरह जानना चाहिए। लुशेंग के पापा अपने घर के बाहर इतनी कार को देख बोलते हैं, अरे बाप रे, क्या हो रहा है? हमारे घर पर इतना डरावना काफिला क्यों खड़ा है? वो बाहर जाकर देखते हैं तो एक आदमी जो कि कार से उतरते हुए कहता है कि बिना बताए घर आने के लिए क्षमा मांगता हूँ। क्या यह महान मार्शल आर्ट चैंपियन लुशेंग का निवास है? ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डोंगनिंग प्रांत के प्रांतीय गवर्नर जिया पिंगनान थे, जो मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर भी थे। लुशेंग के पापा चौंक कर कहते हैं, वाह, ड्रैगन स्लेइंग, शेंग ड्रैगन स्लेइंग मार्शल आर्ट चैंपियन निकला। पड्डोसन बोली, ड्रैगन स्लेइंग मार्शल आर्ट चैंपियन इस आम लोगों का बेटा है। यह खत्म हो गया है। अब सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। मैंने क्या? और तभी लुशेंग सोकर उठता है और सोचता है कि अमर स्वर्णिम शरीर के दूसरे चरण के लिए लगातार तकनीक का यूज करने के बाद मेरी बॉडी एक बार फिर से मजबूत होने लगी है। अपने बॉडी का पसीना पोंछते हुए लुशेंग उठता है। तभी उसका फोन में SMS आता है जो कि उसकी बहन भेजा था। वो बोलती है कि भाई, आप देश में नंबर 1 ड्रैगन स्लेइंग मार्शल आर्ट चैंपियन बन गए हैं। भाई, घर पर बहुत सारे लोग हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं उठे? भाई, प्रांतीय गवर्नर, ग्रैंड मास्टर, आप ग्रैंड मास्टर को आपके उठने का इंतजार क्यों करवा रहे हैं? ये पढ़ी कर लुशेंग सोचता है कि प्रोविडेंशियल गवर्नर वो भी मेरे घर पर, चलो देखता हूँ। लुशेंग अपनी साइकिक पावर से देखता है और सोचता है, तो क्या यह राष्ट्रपति जियाओ हैं? क्या वह भी लेवल 6 का अर्ध ग्रैंड मास्टर है? और यह व्यक्ति संपूर्ण शरीर की QI और रक्त एक धधकती हुई भट्टी के समान है। यह तो 6ठे लेवल के पावर हाउसों को भी धधकती लौ के पास बिखरे हुए कोयले के टुकड़ों और धूल की तरह दिखा रहा है। यह है ग्रेड माउटर। फिर लुशेंग नीचे आकर इंतजार करवाने के लिए माफी मांगता है। गवर्नर लुशेंग को देख सोचते हैं, अच्छा नौजवान, इतनी छोटी सी उम्र में अविश्वसनीय शक्ति के साथ एक राजसी उपस्थिति, जैसे भोर का नया जन्मा सूरज भोर में चमक रहा हो। यह वास्तव में युवा पीढ़ी की पुरानी पीढ़ी से बेहतर होने की भावना को न जगा पाना सचमुच कठिन है। लुशेंग पापा परिचय करवाते हैं और कहते हैं, शेंग, तुम अंततः जाग गए। ये डोंगनिंग प्रांत के हमारे प्रांतीय गवर्नर जिया पिंगनान है। ये बहे शहर के मेयर हैं। फिर वह बताते हैं कि मैं इस अवसर पर मुख्यतः स्टूडेंट लुशेंग को बधाई देने आया हूँ। इस वर्ष उन्होंने नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा ड्रैगन स्लेइंग मार्शल आर्ट चैंपियन का खिताब अर्जित किया। क्या कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम जारी हो गए हैं? मूलतः आंकड़े पहले से ही पूरे हैं, केवल अंकों की रैंकिंग अधूरी रह गई है। हालांकि स्टूडेंट लुशेंग का प्रथम स्थान पहले से ही निश्चित है। इसके अलावा यह स्थिति सांस्कृतिक विषयों के अंक और विभिन्न बोनस अंक जोड़े बिना भी है। यदि हम सभी बोनस अंकों की गणना होने तक प्रतीक्षा करें, ड्रैगन राष्ट्र के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत परीक्षा परिणामों का नया रिकॉर्ड स्थापित होने की अत्यधिक संभावना है। जैसे ही मुझे संदेश मिला, मैं तुरंत वहां पहुंचा। इसका उद्देश्य था कि हम जल्द से जल्द स्टूडेंट लुशेंग से मिल सके। गवर्नर घर की चाबी और एक क्रेडिट कार्ड दिखाते हुए कहते हैं, और डोंगनिंग प्रांत की ओर से हम आपको डोंगनिंग के गौरव को कुछ सुयोग्य पुरस्कार प्रदान करते हैं। यह 50 लाख का पुरस्कार है। हालांकि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन यह स्टूडेंट
लुशेंग के प्रति प्रांत की सद्भावना का प्रतीक है। यह डोंगनिंग प्रांतीय राजधानी के केंद्र में स्थित एक आवास है जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर से अधिक है। यद्यपि यह स्टूडेंट लुशेंग के निवास जितना बड़ा नहीं है, फिर भी स्थान उत्कृष्ट है और आसपास के क्षेत्र में कई व्यावसायिक मार्शल आर्ट एसोसिएशन सुविधाएं हैं। यह मार्शल कलाकारों के रहने और अभ्यास के लिए बहुत उपयुक्त है। स्टूडेंट लुशेंग में अब लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट की ताकत है। आप ड्रैगन नेशन में सभी मार्शल आर्ट अकादमियों में से स्वतंत्र रूप से चयन कर सकते हैं। क्या आपने तय कर लिया है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? वो क्योटो? हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। गुड सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी ने भी मुझे आपको अनुशंसा पत्र देने का काम सौंपा है। संत मार्शल यूनिवर्सिटी जाना चाहता है। आगे ये सभी 7 सेंट मार्शल विश्वविद्यालय हैं। गवर्नर लुशेंग के सामने कुछ लिफाफे रखकर बोलता है, मैं पक्षपात नहीं दिखाना चाहता, इसीलिए मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें स्वयं चयन करने दूंगा। लुशेंग उन लेटर को देखकर उनमें से उठाकर कहता है, यह है 7वीं सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी। गवर्नर लुशेंग की सूझ को देखकर सोचते हैं, मैंने मूलतः सोचा था कि स्टूडेंट लुटा हथियार चुनूंगा और इसे आपको उपहार के रूप में दूंगा। इसे स्टूडेंट लुशेंग के ड्रैगन आरोहण का जश्न मनाने के लिए एक उपहार माने। ये सुन लुशेंग सोचता है, लेवल 6 के ठंडे हथियार यहाँ तक कि सबसे कम महंगे भी ऊंचे दाम पर आते हैं, लेकिन एक प्रांतीय गवर्नर जो मार्शल आर्ट मास्टर भी है की सद्भावना को अस्वीकार करना यह निस्संदेह बहुत ही अशिष्ट व्यवहार है। इस मामले में प्रांतीय गवर्नर जिया, आपका धन्यवाद। ठीक है, मैं आज बिना बताए आया हूँ, इसलिए अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मुख्यतः जब मैंने सुना कि हमारे डोंगनिंग प्रांत ने ऐसा सच्चा ड्रैगन पैदा किया है तो मैं सचमुच बहुत उत्साहित हुआ और अपने आप को रोक नहीं सका। अतः मैं आपकी समझ की आशा करता हूँ। उनके जाने के बाद लुशेंग के पापा कहते हैं, मेरे पुराने लुशेंग परिवार को वास्तव में यह दिन मिल सकता है। शूफेन, जल्दी जाओ और खाना खरीदो। हम आज रात जश्न मनाने जा रहे हैं। सीन चेंज होता है। कुछ दिनों बाद लुशेंग अपने क्लासमेट के साथ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन का जश्न मना रहा था। सब ने एक दूसरे को विदाई दी। घर से विदा लेते हुए लुशेंग ने एक नई यात्रा की शुरुआत की। रास्ते में लुशेंग सोचने लगा, 7 पवित्र मार्शल एकेडमी में से प्रत्येक की अपनी अनूठी विरासत है। मैंने जिस 7वीं पवित्र मार्शल एकेडमी को चुना है उसकी स्थापना मात्र 55 वर्ष पहले हुई थी। इसके संस्थापक तान जोंगेयू ड्रैगन किंगडम के 3 वर्तमान मार्शल सेंट में से एक हैं। वे केवल 60 वर्ष की आयु में मार्शल सेंट बन गए थे और अब 100 वर्ष से कुछ अधिक के हैं। ऐसा कहा जाता है कि मार्शल सेंट विशेषज्ञ 300 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ड्रैगन किंगडम के इतिहास में अब तक केवल 9 मार्शल सेंट हुए हैं, लेकिन विभिन्न युद्धों और संघर्षों में कई की मृत्यु हो गई। विशेष रूप से ड्रैगन और लायन किंगडम के बीच सत्ता संघर्ष में बड़ी क्षति हुई। युद्ध के बाद मार्शल सेंट टावरों की स्थापना की गई, जो मार्शल आर्ट और तकनीक के टॉप लेवल का प्रतीक है। इन टावरों में प्रवेश करने वाले प्रतिभागियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कुछ विशेष लेवल पार करने पर उन्हें एक मार्शल सेंट का मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलता है। हालांकि लुशेंग विशेष रूप से किसी मार्शल सेंट का शिष्य बनने का इच्छुक नहीं था। उसने खुद से कहा, मेरे पास पहले से ही शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा छोड़ी गई कई विरासतें हैं जिनका अभ्यास करना ही मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है। फिर भी यूनिवर्सिटी की आवश्यकताओं के कारण मुझे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोई बात नहीं, मैं जल्दी से क्रेडिट पूरे करूंगा और स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लूंगा। जैसे ही वह यात्रा कर रहा था, उसे अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। लुशेंग, इज दैट यू? क्या संयोग है? क्या तुम भी क्योटो जा रहे हो? ये उसकी पुरानी मित्र फेई थी। लुशेंग मन ही मन सोचने लगा। वह अपनी सोच में डूबा ही था कि 2 घंटे बाद वे क्योटो प्रांत पहुंचे। ये स्थान जीवंत और भव्य था। लुशेंग ने कहा, हम जिंघे यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। मैं तुम्हारे रजिस्ट्रेशन में मदद कर दूंगा और फिर सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो जाऊंगा। फेई ने सोचा, कितना अच्छा होता अगर मैं भी लुशेंग के साथ पढ़ सकती। जैसे ही वे वहां पहुंचे, 2 स्टूडेंट फेई के पास आए और पूछा, क्या तुम नई स्टूडेंट हो? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लुशेंग ने तुरंत फेई का सामान उन दोनों के सिर पर रख दिया और कहा, अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताना। इसके बाद वह अपने यूनिवर्सिटी की ओर चल पड़ा। लुशेंग के जाने के बाद वे दोनों स्टूडेंट फेई से पूछने लगे, तुम्हारा दोस्त किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है? 7वीं मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी। यह सुनते ही दोनों के चेहरे पर भय छा गया। उन्होंने कांपते हुए पूछा, उसका नाम क्या है? फेई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लुशेंग, वह बेह सिटी से है। बेह सिटी और लुशेंग का नाम सुनते ही वे दोनों घबराकर भाग खड़े हुए। फेई ये देखकर हैरान रह गई। लुशेंग के नाम में आखिर ऐसा क्या है जिससे लोग डर जाते हैं? सीन चेंज होता है।
7वें सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी का विशाल द्वार लुशेंग के सामने खुला था। ये दृश्य देखकर उसके मन में सोचा, ये यूनिवर्सिटी इतनी भव्य और प्रभावशाली वातावरण जैसे आपकी ओर दौड़ता हुआ, एक ग्रैंड मास्टर के दिल बहुत बड़ा होता है, जबकि एक मार्शल संत अपने दिल में ब्रह्मांड रखता है, भले ही यह सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने और अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए हो। यूनिवर्सिटी में आना बेकार नहीं गया। वह आगे बढ़ा और पंजीकरण काउंटर पर अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया। काउंटर पर खड़ी लड़की ने विनम्रता से पूछा, क्षमा करें, क्या आप नए स्टूडेंट हैं? तभी पीछे से एक लड़की दौड़ती हुई आई और उत्साहित स्वर में बोली, वाह, एक न्यूकमर, मुझे बताओ, बड़ी बहन तुम्हारा ख्याल रखेगी। उसने लुशेंग के हाथ से लेटर लिया और उसे देखकर चौंक गई। इस साल का टॉप रैंकिंग मार्शल आर्ट चैंपियन यहाँ। यह पहली बार हुआ है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने ऐसे स्टूडेंट को भर्ती किया है। तभी एक आदमी जिसने भारी तलवार पकड़ी हुई थी अचानक लुशेंग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम लुशेंग हो? लुशेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये मैं ही हूँ। उस आदमी ने तलवार से दिशा की ओर इशारा किया। आप इस दिशा में जाओ, आप छात्रावास को ढूंढ लोगे। लुशेंग आगे बढ़ा और यूनिवर्सिटी के विशाल क्षेत्र को देखते हुए मन ही मन सोचने लगा। तभी उसे पीछे से आवाज आई, अरे दोस्त, आगे वाला स्टूडेंट। लिंजे ने राहत की सांस ली। हाँ, आखिरकार किसी से मिलना तो हुआ। मेरा नाम लिंजू है, मैं भी नया स्टूडेंट हूँ। क्या तुम मुझे डॉर्मेट्री का रास्ता दिखा सकते हो? मैं दिशाओं को लेकर बहुत बुरा हूँ। जरूर, चलो साथ चलते हैं। ये जगह वाकई बहुत बड़ी है। जब वे डॉर्मेट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। लुशेंग ने सोचा, हाँ, यहाँ इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हैं? तभी एक स्टूडेंट बाहर गिरा और एक सीनियर स्टूडेंट ने कहा, चू शाओमिंग, तुम बहुत प्रभावशाली हो। तुम नए स्टूडेंट्स में सबसे आगे हो, लेकिन यहाँ प्रवेश आसान नहीं है। तभी एक स्टूडेंट अंदर जाने लगता है और दूसरा उसे रोक लेता और पूछता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम उसका मुकाबला कर लोगे? ये है हुओडोंग ने नेशनल वाइड मार्शल आर्ट टेस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और क्योटो की राजधानी के मार्शल आर्ट चैंपियन है। हुओडोंग जवाब देता है, पूरी तरह से नहीं, मैंने हाल ही में लेवल 5 में प्रवेश किया है और यह व्यक्ति, मेरा अनुमान है कि वह पहले ही लेवल 5 पर पहुंच चुका होगा। मुझे डर है कि मैं उसके 3 वार सहन नहीं कर पाऊंगा और मैं भी ऐसे ही समाप्त हो जाऊंगा। फिर 2-3 छात्र मिलकर योजना बनाते हैं कि वे उस पर एक एक कर आक्रमण करेंगे, जिससे वह कमजोर पड़ जाएगा और वे जीत हासिल कर लेंगे। लुशेंग ये सब देखकर लुशेंग सोचने लगा, हर जगह यही नाटक। क्या ये लोग इससे थकते नहीं हैं? ऐसे आत्मधर्मी सिनर्स को कुचलने में सबसे अधिक आनंद आता है। सीनियर स्टूडेंट ने घमंड से कहा, अगर तुम मेरे 3 हमलों को सह पाओ तो अंदर आ सकते हो। अगर 5 हमले झेल लिए तो अपना सामान भी अंदर ला सकते हो। लीन जू ने लुशेंग से कहा, अरे दोस्त, मैं तुम्हें बताना तो भूल गया, मैं सिचुआन प्रांत से हूँ। इस वर्ष की एकीकृत परीक्षा का मार्शल आर्ट चैंपियन हूँ। देश के 19वें स्थान पर 7वें पवित्र मार्शल यूनिवर्सिटी के एक सेंटर स्टूडेंट के रूप में यह एक बेतुका नियम है। तभी लीन जू कूद कर बोलता है, आइए देखते हैं दादाजी तुम्हें कैसा सबक सिखाएंगे। ये है रजिस्ट्रेशन का पहला नियम। सीनियर बोलता है, दादाजी को मुझे अनुशासित करते हुए देखें। और अगले ही सेकंड वह जमीन पर आ गिरा। लुशेंग ने पूछा, अरे तुम ठीक हो? मैं गलत था, मैंने उसे इतनी शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। तुम ठीक हो जाओगे, आप पहले से ही बहुत प्रभावशाली हैं। लुशेंग खड़ा होता है और बोलता है, अगली बारी मेरी है। लुशेंग मुस्कुराया, ठीक है, अपना मुंह दिखाओ। सीनियर ने पूछा, जरा रुको, क्या आप मेरी तीनों अटैकों का इस तरह सामना करने का इरादा रखते हो? लुशेंग अपना बैग जमीन पर फेंक कर कहता है, अब ठीक है ना? जवाब देता है। सीनियर स्टूडेंट ने आक्रमण किया, लेकिन लुशेंग ने केवल एक ही पंच में उसे जमीन पर गिरा दिया। लुशेंग ने बिना कुछ कहे स्टैंड से 2 चाबियां उठाई और एक लिंजे की ओर फेंकी। वह उस चाबी को पकड़ता है, लुशेंग का बैग उठाकर अंदर ले जाता है। फिर वह दोनों डॉर्मेट्री रेजिडेंशियल एरिया में पहुंचते हैं। फिर दोनों ने स्टूडेंट वॉस में प्रवेश किया। यहाँ पे ये एपिसोड जो है एंड हो जाता है। सो गाइस, कैसा लगा तुम्हें आज का एपिसोड? हाँ, वेल, अब तुमको पता ही है ना मैं क्या बोलने वाला हूँ। एज यू ऑलरेडी नो, हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सायोनारा एंड जाना।